अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के हाथ एहतसाब के हवाले से एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड लग गया है। पीटीआई हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आज जैसे ही सऊदीया से बड़े कामयाब दौरे के बाद वापस आए तो वो ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट थे। क्यों? क्योंकि उनको ये नज़र आ गया कि जिस हिसाब से जिन मुआहिदों पर साइन हुआ है, जिस नए दौर में पाकिस्तान का और सऊदीया का ताल्लुक अब एंटर हो चुका है माशाल्लाह, और फिर ये कि पाक सऊदी ताल्लुक की वजह से जो दीगर बहुत से ममालिक पाकिस्तान के करीब आने के ख्वाहिशमंद नज़र आए इमरान खान को पिछले 2-3 दिन में, उसकी वजह से इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई। और हमने देखा कि अब माशाल्लाह 2107 ऐसे पाकिस्तानी प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं जो कि सऊदीया में कैद थे और उनको इमरान खान साहब के कहने पर अब रिहा किया जा रहा है और वो इंशाल्लाह पीआईए की फ़्लाइट से पाकिस्तान वापस आएंगे। ज़ाहिर है, और फिर ये कि जो 1 करोड़ से 1 से 1.5 करोड़ नौकरियों की बात की जा रही है कि सऊदीया में निकलेंगी और उसमें सबसे ज़्यादा शेयर इंशाल्लाह पाकिस्तान को मिलने की उम्मीद है। इमरान खान अब बहुत कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह कि मैं तो जिस दिन से हुकूमत में आया हूँ मुझे 2 ताने मिल रहे थे कि एहतसाब का क्या बना, ये सारे मुजरिम जेल से बाहर क्यों ऐश कर रहे हैं, जबकि ओपन एंड शट केसेस हैं इन पर कि इन्होंने की है चोरी, की है करप्शन, लेकिन आपका निज़ाम क्यों इतना कमज़ोर है। इस बात पर ताना इमरान खान को मिलता है। और दूसरा मिलता है कि 1 करोड़ नौकरियां किधर हैं, 50 लाख घर किधर हैं। वो उनको नज़र आता है कि 50 लाख घर की भी एफर्ट शुरू हो चुकी है माशाल्लाह। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत 1 करोड़ नौकरियों वाला मामला भी इंशाल्लाह 2023 तक बहुत हद तक हल हो जाएगा। कुछ सऊदीया में ठीक ठाक लाखों नौकरियां पाकिस्तान को मिल जाएंगी इंशाल्लाह, और कुछ पाकिस्तान और सऊदीया के जो जॉइंट वेंचर्स हैं, और सी पैक अब जिस मरहले में माशाल्लाह दाखिल हो चुका है, और सऊदीया अगर सी पैक में भी आ जाता है और इसकी वजह से दीगर अरब ममालिक भी इसमें पार्टिसिपेट करने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं, तो इससे बेशुमार इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी इंशाल्लाह। तो इमरान खान को नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह 2 से 2.5 साल अपने हैं और इसमें मैं इतना परफॉर्म कर जाऊंगा इंशाल्लाह कि अगली हुकूमत आराम से मुझे ऐसी मिल सकती है कि जिसमें ना मुझे कन टूटे और ये वाले लोग रखने पड़े कि जी ये फलां धड़े से ताल्लुक़ है और अगर ये इसको ना रखा तो फिर आपकी असेंबली कायम नहीं रह सकती। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का भी वो काम शुरू हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी हक मिल गया है, वोटिंग का मिल रहा है इंशाल्लाह। तो इमरान खान की अब बॉडी लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट हो चुकी है और जाहिर है अब इनकी टीम का स्पिरिट भी बहुत डिफरेंट हो चुका है। और इनकी कानूनी टीम ने नाजरीन आज बहुत बड़ी इस डेवलपमेंट से इमरान खान साहब को आते साथ आगाह किया और उन्हें बताया कि जी हुदैबिया पेपर मिल्स केस जो कि काजी फाइज ईसा साहब ने बंद कर दिया था, उनकी सरबराही में ये बंद हुआ था। और दिलचस्प बात यह है कि इसको टाइम बार्ड होने की वजह से बंद किया गया था। ये कहा जा रहा था कि चूंकि इसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है। जो कानून की दुनिया में कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि उनकी ख़ास मुद्दत होती है, अगर उस मुद्दत के बियॉन्ड चले जाएं तो वो रेलेवेंट नहीं रहते, फिर वो बंद हो जाते हैं केसेस। यहाँ पर अगरचे पाकिस्तान के टॉप कानूनी माहिरीन इस बात से इख्तलाफ करते थे, समेत एतजाज़ एहसन साहब के, बहुत लोगों का ये ख्याल था कि जो क्रिमिनल नेचर के केसेस होते हैं, मसलन आपने 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले किसी बंदे को मारा है और 10, 20, 30 साल बाद उस बंदे को मारने के सबूत आपको मिल गए हैं कि जी आपने मारा है, तो आपको छोड़ तो नहीं दिया जाएगा इस बात पर कि चूंकि वो 10, 20, 30 साल पहले हुआ था लिहाजा अब वो बात रेलिवेंट नहीं है। क्रिमिनल केसेस में ऐसा नहीं होता, ये कहना था बहुत से टॉप कानूनी माहिरीन का। और काजी फाइज ईसा साहब ने आयरॉनिकली एक ऐसी, वैसे तो कुछ वजूहात उन्होंने बताई थी कि जी इस वजह से हम बंद कर रहे हैं, टाइम बार्ड है, ये है वो है, नैब की भी कुछ कोताहियाँ उसमें सामने आई, लेकिन जो एक बड़ी दिलचस्प वजह उन्होंने बताई थी वो ये थी कि चूंकि ये वारदात तो 1992-93 की है और ये केस 2000 में बना है, 2000-2001 के अराउंड बना है, और उस वक्त तक जब ये केस बना था और जब ये वारदात हुई थी तो उस वक्त तक तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ही नहीं था पाकिस्तान में। मनी लॉन्ड्रिंग तो बाकायदा ऑफिशियली 2007 में एक जुर्म के तौर पर रिकग्नाइज की गई है कि 2007 में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जब बना है तो इसको बाकायदा कानूनी जुर्म करार दिया गया है। लिहाजा दीगर वजूहात के साथ ये भी एक खैर से वजह बताई गई कि उस वक्त ये जुर्म नहीं था माशाल्लाह। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वैसे तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा कानून जो है वो इससे ज़्यादा नहीं है कुछ। ये देख लें, 50 रुपए का स्टैम्प पेपर जिस पे शहबाज शरीफ साहब जो है नवाज शरीफ साहब की ज़मानत देकर उनको ले उड़े थे,
जबकि सिटिंग गवर्नमेंट ये कहती रही, बेचारी हाथ मलती रह गई कि 7 अरब रुपए की कम अज़ कम भी श्योरिटी बॉन्ड्स इनसे लें, ताकि नवाज शरीफ साहब को कोई ख़तरा हो कि यार मेरे क्या कौम के 7 अरब रुपए कौम के पास वापस ही ना चले जाएं। तो लेकिन 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर पूरे निज़ाम को मुंह चढ़ाते हुए शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब को ले उड़े थे। अब ये दिलचस्प सूरत हाल ये है, यकीनन हुकूमत की जो कानूनी टीम है उसके हाथ कोई ऐसा सुराग लग गया है, कोई ऐसे कॉन्क्रीट शवाहिद और हकायक इनके सामने आ गए हैं जिसकी वजह से इन्होंने नए सिरे से ऑल टुगेदर इस केस को खोलने का दोबारा से इरादा कर लिया है। फवाद चौधरी साहब ने आज शाम को 5:37 पर बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान किया, वो मैं आपको सुनाती हूँ। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की कानूनी टीम ने शहबाज शरीफ के मुकदमात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स का मुकदमा नए सिरे से तफ्तीश का मुतकाजी है, नए सिरे से तफ्तीश का मुतकाजी है। ये पॉइंट याद रखें, मैं इस पर आपको भी बताती हूँ। और इस सिलसिले में मुतल्लिका इदारों को तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हिदायत दी जा रही हैं। हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। इस मुकदमे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकजी मुलजिम की हैसियत रखते हैं। जो तरीक़ाकार हुदैबिया पेपर मिल्स केस में पैसा बाहर भेजने के लिए शरीफ खानदान ने इस्तेमाल किया, उसको बाद में हर केस में इन्होंने अपनाया। इसलिए इस केस को अंजाम तक पहुंचाना अजहद अहम है। यहाँ पर 2 इंतहाई अहम बातें कर गए फवाद चौधरी। एक, वो ये कहते हैं कि अगर हुदैबिया पेपर मिल्स केस का कोई मंतकी अंजाम तक ये केस पहुंच जाता है, कोई फैसला हो जाता है, और अगर आप यहाँ पर इनकी करप्शन को डायसेक्ट करने में और सारे पैटर्न को समझने में और तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसका ये मतलब है कि इसके बाद जितने भी केसेस बने, क्योंकि ये तो 2000-2001 की बात है ना, ये केस बना था, इसके बाद जितने भी केसेस इनके अगले 18-19 साल में बने हैं, उसमें आपको पकड़ने में बहुत इनको आसानी होगी कि पैटर्न एक ही था, पाकिस्तान से बाहर पैसा भेजने का, इधर से लूट शूट के पैसा भेजने का तरीक़ाकार एक था। और दूसरी अहम बात उन्होंने ये की कि ये जो नए सिरे से तहकीक और तफ्तीश की जाएगी, ये ऐसे तो नहीं होगी। ज़ाहिर है फवाद चौधरी खुद भी माहिर कानून भी हैं, सुप्रीम कोर्ट लॉयर भी रह चुके हैं। पैनमा का पूरा केस आपको पता है कि वो आप सबके सामने है कि किस तरह उन्होंने उस केस को बड़ी एफिशिएंटली नईम बुखारी साहब के साथ साथ मिलकर कैसे उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसके कानूनी नुक्ते उठाते थे। अब यकीनन कोई ऐसे बड़े हकायक हुकूमती कानूनी टीम के पास आ चुके हैं, कोई बड़े शवाहिद यकीनन इनके हाथ लग चुके हैं, या इनको ये यकीन हो गया है कि हम यहाँ से ये ट्रैक फॉलो करें तो यहाँ से ये ट्रेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि एक ऐसा केस जो कि अदालत में बंद किया जा चुका है, उसको दोबारा से नए सिरे से तफ्तीश के लिए खोला जाए। तो वो तो तभी दोबारा नई तफ्तीश के लिए खुलेगा ना जब कुछ नया होगा उसमें, जब कोई ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद और हकायक मौजूद होंगे कि जिनको जुटलाया नहीं जा सकेगा। लिहाजा ये बहुत कॉन्फिडेंट है, और इमरान खान भी अब बहुत कॉन्फिडेंट है। सऊदीया के विजिट के बाद तो अब उनको बिल्कुल यकीन हो चुका है कि इंशाल्लाह अब जो मर्जी अंदरूनी और बैरूनी शरपसंद नासिर करें, मैं अब इंशाल्लाह अपने मिशन को कामयाबी से अचीव करने में बहुत हद तक मैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगा। अब यहाँ पे एक तो इसहाक डार साहब भी फंसेंगे और बड़ा बुरा फंसेंगे, इसलिए कि उनके खिलाफ बाकायदा एनी शवाहिद मौजूद हैं। काजी फैमिली को जिस तरीके से धोखा दिया इसहाक डार साहब ने, जैसे उनके पासपोर्ट्स को जालसाजी के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया, और वही टोपी दाढ़ी के साथ जिस तरह आपको पता है कि सब्ज बाग दिखा सकते हैं ये लोग और दिखाते हैं, तो काजी फैमिली को स्टोरी कुछ और कराई और उनके पासपोर्ट्स बड़ी कामयाबी से झूठ बोलकर हथिया कर फ्रॉड में इस्तेमाल किए। फिर जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने ज़ाहिर है कि तफ्तीश और तहकीक की, तो उसमें पता चल गया कि उनका वो था, और वो ज़ाहिर है कि बड़े परेशान थे कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब मामला ये है कि काजी फैमिली बहुत सालों से चीख चिल्ला रही है कि हम नाहक बदनाम हो गए, इसमें हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अब और इसहाक डार साहब का वो एफिडेविट भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जो उनकी रिटन कन्फेशन स्टेटमेंट है कि हाँ मैं शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा हूँ। अब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। इमरान खान हुकूमत को जो असल करने वाली बात है वो ये है कि ये तो चले आप केस खोल रहे हैं, ये बंद हो गया था केस, अगरचे बहुत से कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि ओपन एंड शट केस है, एक क्रिमिनल नेचर का जो केस होता है, वही बात जो मैं पहले भी मिसाल देती हूँ कि
بندہ آپ نے کوئی مار دیا ہے یا کوئی کسی کے ساتھ کوئی ریپ کیا ہے یا کچھ بھی ایسا جرم کیا ہے جو کہ ناقابل معافی جرم ہے، سو اس میں اگر آپ کو شواہد 25 سال بعد، 20 سال بعد، 10 سال بعد بھی اس کے مل جاتے ہیں، ناقابل تردید شواہد مل جاتے ہیں، تو آپ اسٹریٹ اوے اس کیس کو پرسو کرتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ کہیں جی ٹائم بارڈ ہو گیا ہے۔ تو یہ بہت سی قانونی ماہرین کی یہ رائے ہے کہ کرمنل نیچر کے کیسز میں جرم کی نوعیت 10-20 سال گزرنے سے کم نہیں ہو جاتی یا کم سخت نہیں ہو جاتی، جرم جرم ہی رہتا ہے۔ اور اگر اس کے ایسے ناقابل تردید شواہد مل جاتے ہیں کہ جس سے جرم ثابت ہو رہا ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ عدالت میں اس کو پرسو نہ کیا جائے۔ خان صاحب کو اب اپنی حکومت کو خاص طور پہ ارج کرنا ہوگا، اگرچہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے لیکن نیب کو بھی تھوڑا سا ان کو یہ بتانا ہوگا کہ اگر آپ نے جو کیسز بنا رکھے ہیں، بھلے حکومتی لوگوں پر بنائے ہیں یا اپوزیشن پر بنائے ہیں، اب ان تمام کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ کون واقعی میں مجرم ہے اور کون ناحق پھنسا ہوا ہے کیسز میں۔ سو یہ اب آگے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ ہماری عدالتیں بھی بہت انصاف پسند ہیں، فوری طور پر انصاف دے دیتی ہیں، اور شریف لوگوں کو تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے اللہ کی خاص مہربانی ہوتی ہے۔ اگر بندہ شریف ہو، نام میں شریف ہو تو اچھی بات ہے، اور بھی اصل میں ہو نہ ہو لیکن نام میں شریف آنا بہت ضروری ہے، کہ اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ پھر ان لوگوں کو کم از کم آگے کا تو پتہ نہیں، دنیا میں ان کو بڑا اچھا انصاف مل جاتا ہے اور فوری انصاف مل جاتا ہے، اور کبھی کبھی چھٹی والے دن بھی مل جاتا ہے۔ سو لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے جی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔